नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। उत्कर्ष पाठशाला में हम महाशिवरात्रि एवं भगवान शिव के स्वरूप के प्रतीकात्मक महत्व के विषय में बताने जा रहे हैं। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं संस्कृत अध्यापक श्री मनोज वाजपेयी। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यम् आश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। दिव्य ज्ञान स्वरूप, तीनों लोकों के गुरु भगवान शिव शंकर की मैं वंदना करता हूँ, जिनका आश्रय लेकर वक्र चंद्रमा भी सारे संसार में पूज्य होता है। उत्कर्ष पाठशाला के सभी मित्र बंधुओं को मनोज वाजपेयी की ओर से सादर यथा योग्य अभिवादन। सभी को सनातन परंपरा के इस पावन पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धार्मिक दृष्टिकोण से 3 रात्रियों का बहुत महत्व है। हम सभी का स्वभाव 3 गुणों से मिलकर बना है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और जिस गुण की प्रधानता होती है वैसे ही कर्म हम करते हैं। तो जिनकी रुचि राजसी है, जो सुख समृद्धि ऐश्वर्य चाहते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, सर्वत्र अपनी कीर्ति और वैभव चाहते हैं, उन्हें महारात्रि में अपने इन अनुष्ठानों को करना चाहिए। दीपावली की रात्रि को महारात्रि कहा गया है। और जिनके कर्म तामसिक हैं, जो आभिचारिक कर्मों को सिद्ध करना चाहते हैं, युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वे नवरात्रों की सप्तम रात्रि महाकाल रात्रि में अपने इन अनुष्ठानों को संपन्न कर लेते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि सात्विक है, जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो संपूर्ण संसार का कल्याण चाहते हैं, जिनके मन में सच्चिदानंद परापर ब्रह्म परमात्मा सदाशिव विद्यमान है, वे महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने सात्विक कर्मों द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं, संसार की कल्याण की इच्छा करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये मोक्षदायिनी रात्रि है। महाशिवरात्रि को भगवान सदाशिव ने अपना सगुण स्वरूप प्रकट किया था, लिंग स्वरूप प्रकट किया था। यह शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा के माध्यम से ही तारकासुर का नाश हुआ और संसार का त्रास मिटा, तीनों लोग सुखी हुए। अगर हम अपने भौतिक जीवन में इस शिवरात्रि के पावन पर्व से प्रेरणा लेना चाहें, तो हम में से बहुत से लोग, उनके मन में शिव संकल्प हैं, सद्विचार हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। और यदि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास शक्ति तो है, सामर्थ्य भी है, लेकिन उनके मन में शुभ संकल्प नहीं है, शिव संकल्प नहीं है, तो दोनों ही स्थितियों में संसार का कल्याण नहीं हो सकता। शिव और शक्ति का मिलन अर्थात शुभ संकल्पों और सामर्थ्य का मिलन। यानी यदि हम अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति को शुभ कार्यों में लगाएं, लोक कल्याण के कार्यों में लगाएं, वही सच्चे अर्थों में हमारे भीतर शिव और शक्ति का मिलन है। तब हम अपना मंगल करेंगे और संसार का भी मंगल करेंगे। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को शिव संकल्प के पावन कार्यों को सिद्ध करने के लिए जो लगाता है, वह मानव से महामानव हो जाता है, अवतारी पुरुष होकर संसार में धर्म का प्रचार करता है, संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। तो शिव और शक्ति का मिलन हमारे भीतर होना चाहिए। शिव का अर्थ है कल्याण। तभी तो वेद मंत्रों में ऋषियों ने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु,
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। या हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, सद्विचारों वाला हो, लोक कल्याण के कार्यों को करने वाला हो। भगवान शिव सच्चिदानंद परापर ब्रह्म परमात्मा ने अपना सगुण रूप प्रकट किया तो उसका एक ही प्रयोजन था, मनुष्य को प्रेरणा की पूंजी प्रदान करना। भगवान शिव हिमालय पर्वत पर कैलाश निवासी हैं। हम सांसारिक व्यक्तियों की जिंदगी क्या सरल सपाट मैदान की तरह है? नहीं। जिस प्रकार पर्वत में ऊंचा नीचा, बर्फ, विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी विषमताएं हैं। भगवान शिव कैलाश निवासी हैं। रावण को दे डाली सोने की लंका, किया आप पर्वत पे डेरा। तो उनका भक्त भी सांसारिक विषमताओं को पराजित करता है, सांसारिक विषमताओं से घबराता नहीं है। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, जो हम भक्तों को यह आश्वासन देता है कि सांसारिक, शारीरिक और दैविक सभी प्रकार की आपदाओं का नाश होगा भगवान शिव की भक्ति से। भगवान शिव के हाथ में डमरू है, जो ज्ञान का उद्घोष करता है। संसार से अपमानित होकर महर्षि पाणिनि ने विद्या के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने डमरू नाद के माध्यम से व्याकरण के 14 सूत्रों को प्रकट किया, और ये 14 माहेश्वर सूत्र व्याकरण के मूल बने। अर्थात इन्हीं 14 सूत्रों के माध्यम से पाणिनि ने व्याकरण का महान ग्रंथ रचा, अद्वितीय ग्रंथ रचा। भगवान शिव अपने कंठ में विष धारण करते हैं। समुद्र से प्रकट होने वाले विष को ना उन्होंने पिया और ना उन्होंने उगला, उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान शिव के भक्त अपनी निंदा सुनकर न क्रोधित होते हैं और न ही बुराइयों को आत्मसात करते हैं। वे दुष्प्रवृत्तियों को किसी भी स्थिति में आत्मसात नहीं करते, वे उन्हें वहीं रोक देते हैं। भगवान शिव अपने गले में विषधर भुजंग धारण करते हैं और उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान होता है। चंद्रमा से अमृत की धार निकलती है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। कितना अद्भुत संतुलन है कि नीचे विष है, ऊपर अमृत है। भगवान शिव का भक्त भी संसार में चाहे विष जैसा दुख मिले, चाहे अमृत जैसी प्रशंसा मिले, वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। भगवान शिव की जटाओं में गंगा है। भगवान शिव का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, और यदि बैल अनियंत्रित हो जाए तो माता पार्वती का सिंह है, और यदि सिंह अनियंत्रित हो जाए तो उसे नियंत्रण में लाने के लिए भूत गण है, और यदि भूत अनियंत्रित हो जाए तो उन्हें नियंत्रण में लाने के लिए स्मशान की विभूति है। और सर्वोपरि परमात्मा भगवान सदाशिव हैं। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां हो सकती हैं, विषमताएं हो सकती हैं, लेकिन शिव भक्त भगवान शिव की पावन प्रतिमा से, उनके प्रतीकों से प्रेरित होकर इन समस्त विसंगतियों को पार करता है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि जितने पुण्यदायी पर्व हैं, इन पर्वों में रात्रि का महत्व अधिक क्यों है? फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी का यह जो पर्व है, इसे शिवरात्रि क्यों कहा गया, शिव दिन क्यों नहीं कहा गया? इसी प्रकार नवरात्रि, कालरात्रि, महारात्रि। मित्रों,
ये तो हम सभी जानते हैं कि अनुष्ठान के लिए, ध्यान के लिए, योग के लिए, यहाँ तक कि अध्ययन के लिए शांति की आवश्यकता होती है। दिन में योग करने वाला, ध्यान करने वाला व्यक्ति एकांत स्थान खोजता है। सांसारिक कोलाहल से बचने के लिए अपने कानों को बंद करता है, नेत्रों को बंद करता है। लेकिन रात्रि का समय कोलाहल से मुक्त होता है, क्योंकि सांसारिक व्यवहार सो जाता है। रात में शांति खोजने के लिए हमें किसी स्थान का चयन नहीं करना पड़ता। रात में कोलाहल से बचने के लिए हमें अपने कान नहीं बंद करने पड़ते। रात में योग साधना करना सहज होता है। योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की समस्त वृत्तियों को रोक देना, एकाग्र कर देना, ऑल कंसंट्रेट होना, यही तो योग है। और रात्रि का काल इन सभी साधनाओं के लिए अनुकूल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश करते हुए कहा कि हे अर्जुन, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है, योगी उसमें जागता है। और जब समस्त प्राणी जागते हैं, तब वह समय योगियों के लिए रात्रि के समान है। यही कारण है कि शिवरात्रि, महारात्रि, कालरात्रि, नवरात्रि अनुष्ठान के लिए इन रात्रियों का विशेष रूप से चयन किया जाता है। शिव और शक्ति के मिलन का यह पावन अवसर सत्पुण्य से हमारे भीतर भी प्राप्त होता है। आखेट से अपनी आजीविका चलाने वाला गुरु द्रुह हिंसक था, पशु पक्षियों को मारकर अपनी आजीविका का निर्वाह करता था। इस महापर्व के अवसर पर जब वह बेल के पेड़ पर बैठकर पक्षियों के झुंड को निशाना बनाता है, तो उसके मन में भगवान शिव की कृपा से करुणा का उदय होता है। वह मृगी को शिकार बनाना चाहता है, लेकिन फिर उसके मन में करुणा आती है और सोचता है, यदि मैंने इस हिरणी को मार दिया तो इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और यदि पीछे आने वाले बच्चों को मैंने मार दिया तो मां की ममता अनाथ हो जाएगी। कभी हिंसा उसके मन में जोर मारती, कभी करुणा हिंसक हाथों को जकड़ लेती, पकड़ लेती। इसी प्रकार सारी रात बीत गई, उसने किसी भी पशु का, किसी भी हिरण का शिकार नहीं किया। करुणा का भाव जीत गया, उसके मन में शिव संकल्प उदित हुए। उसकी वह शक्ति, उसका वह बल जो पहले हिंसा का कार्य करता था, आज परोपकार के लिए, करुणा के लिए समर्पित हो गया। उसे भगवान शिव के दर्शन हुए और वह भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त हुआ। आइए हम अपने भीतर का सामर्थ्य, अपने भीतर की शक्ति शिव संकल्पों की पूर्ति के लिए लगाएं, लोक मंगल के लिए लगाएं। शिव और शक्ति के मिलन का यह आदर्श हम आत्मसात करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।